ये मेरी यूआईडी होनी चाहिए यूज़र 3 के लिए। तो देखो होगी, कोई एरर नहीं, इसका मतलब काम हो गया बिल्कुल सक्सेसफुल। हाय ऑल ऑफ यू, क्या हाल है सबके। वापस आ गया मैं एक और वीडियो लेके यूज़र मैनेजमेंट पर। तो कैसे हैं आप लोग? चुका है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ एज अ रूट यूज़र। तो यहाँ पे देख लेते पहले ls करके क्या है यहाँ पे, ls होम। तो सब कुछ डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। तो आज की कमांड्स कौन सी होने वाली है ये मैं पहले दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो आज की कमांड्स होने वाली है अपनी ये वाली यूज़र मोड -e, क्योंकि अभी यूज़र मैनेजमेंट चल रहा है तो ज़्यादातर जो कमांड्स है वो यूज़र से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टू सेट एक्सपायरी डेट ऑफ ए यूज़र। ऑलराइट, तो मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ तुम्हें, कहाँ पे दिखेगी। मैं एक काम करता हूँ, टेल हाइफन वाली कमांड चलाता हूँ। टेल हाइफन कल की वीडियो में शायद चलाई हुई थी मैंने। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ये रही, तो फाइनली टेल कमांड मिल गया मेरे को। अब यार लिखता है उसमें बहुत टाइम लगता, तो मैं एक काम करता हूँ, वो भी खोल देता हूँ अपना शैडो भी दिखा देता हूँ तुमको। ठीक है, शैडो। ऑलराइट, तो तुम्हारे सामने दोनों चीज़ें खोल ली हैं। ये यूज़र का सारा स्टफ है और ये यूज़र का पासवर्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये देखो यूज़र मोड -e टू सेट एक्सपायरी डेट ऑफ ए यूज़र। तो यूज़र अकाउंट की एक्सपायरी डेट। ठीक है, यहाँ पे ईयर लिखना है, मंथ लिखना है और फिर डेट। तो चला के देखते हैं। पहले यहाँ पे एक काम और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास यूज़र कौन कौन से हैं। ls होम कर लेते हैं। अपने पास ये यूज़र NFS यूज़र 1, चलो यूज़र 3 पे काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यूज़र मॉड -e इसके बाद क्या लिखना है, पहले लिखना है ईयर, फिर मंथ। ईयर चाहिए मेरे को 2022 और मंथ चाहिए मेरे को 8 और ये 25। ठीक है, मतलब कि 2022 में अगस्त में 25 तारीख को ये अकाउंट मेरा एक्सपायर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र का नाम लिखना है यूज़र 3, क्योंकि यहाँ पे ये देख लो यूज़र 3 है। इसके लिए काम कर लेते हैं। तो ये कमांड चला दी। अब कैसे चेक करना है, पहले टेल जी शैडो होता है अपने ग्रुप के लिए, मैंने गलती से जी शैडो बोल दिया, शैडो चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो यूज़र 3 के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे आ गया, ये नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये जो लास्ट का कॉलम है, लास्ट और सेकंड लास्ट, ये कोलन के बीच में, इसके बीच में क्या आता है अपना एक्सपायरी डेट। ठीक है, अब ये कैसे एक्सपायरी डेट, ये 19229, ये कहाँ से, ये इतना बड़ा नंबर कैसे आ रहा है। ठीक है, अपन ने तो ये डाला है, ये डेट डाली है, तो इतना बड़ा नंबर कैसे आ रहा है। सही पकड़े हैं। 1 जैन मैंने बताया था 1970 को लिनक्स लॉन्च हुआ था, तब से लेके 25 अगस्त 2022 तक कितने डेज बन रहे हैं। डेज भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डेज फ्रॉम 1 जैन 1972 25 अगस्त। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं 19229। तो यहाँ पे देख लो अभी कितने बन रहे हैं अपने डेज, यहाँ पे लिनक्स के अंदर अपने यहाँ पे डेज कितने बन रहे हैं, सेम डेज दिखा रहा है। Well done. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers. 1 जन 1970 को अपना लिनक्स लॉन्च हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, एक्सपायरी डेट आगे सेट करना। कमांड सक्सेसफुली रन हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। टू चेक दिस सेट और नॉट रन कमांड कैट etc शैडो। ठीक है, तो etc शैडो ये है। अब यहाँ पे चलाते हैं ये यूज़र मोड -f टू सेट इनएक्टिव पीरियड आफ्टर पासवर्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, इनएक्टिव पीरियड क्या होता है, पहले तो ये समझो। इनएक्टिव पीरियड ये होता है जब तुम्हारा पासवर्ड जैसे कल एक्सपायर होने वाला है, तो उसके बाद इनएक्टिव पीरियड चालू होता है। मतलब कि अगर मैंने 3 दिन का इनएक्टिव पीरियड डाल रखा है, तो इसका मतलब पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद भी वो यूज़र 3 दिन तक अपने उसी यूज़र क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकता है, सेम यूज़र अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा इनएक्टिव। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बात है बहुत ज़्यादा होगी, अब टाइम है कमांड चलाने का। यूज़र मोड -f, तो यूज़र मोड -f, फिर
जैसे यहाँ पे जो भी तुम्हें डेज डालने हैं, 2 दिन के लिए डालना है, 5 दिन के लिए डालना है, जितने मर्जी दिन के लिए डालना है उतने दिन के लिए डाल देना, ठीक है। यूज़र मॉड -f मैं भी डालता हूँ 4 दिन के लिए। कौन से यूज़र के? यूज़र 3 के लिए, ताकि तुम्हें पता तो चले वो ये अपना इनएक्टिव पीरियड शो कहाँ पे होता है, ठीक है। डल गया देखो 4 दिन के लिए। अब दोबारा से ETC शैडो, तो ये देखो 4 दिन इससे पहले। अब तुम समझो यहाँ पे ये जो लास्ट वाले 2 कॉलन थे, इनके बीच में क्या आता है? एक्सपायरी डेट। और ये जो इसके बाद है, जो थर्ड लास्ट है और जो सेकंड लास्ट कॉलन है, उनके बीच में क्या आता है? अपना इनएक्टिव पीरियड। ये देख लो यहाँ पे शो कर रहा है 4, तो ये उसके बाद उससे पहले ही है, ठीक है। तो ये है अपना इनएक्टिव पीरियड की जगह। तो अब बात करते हैं इस वाली कमांड पे नहीं के बारे में, ठीक है। यूजर मॉड -l टू चेंज नेम ऑफ यूजर। ऑलराइट, तो तुम यूजर का भी नेम चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो उसको। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब मैं चलो यूजर मॉड चलाते हैं वाली कमांड, यूजर मॉड -l। पहले लिखना है न्यू यूजर का नाम, और फिर कौन से यूजर का नाम चेंज कर रहे हो। मेरे को डालना है यूजर 3, तो ये मेरा है नया नाम। कौन से यूजर का? वो भी यूजर 3। बस इसमें देखो इसका नाम अलग है, इसका नाम है ये। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यूजर 3 से, ठीक है। ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये होने वाला नया नाम, ये है पुराना, ठीक है। यहाँ पुराना वैसे नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे यूजर का नाम लिखना है, लेकिन मैं तुम्हें वैसे दिखा रहा हूँ कि ये पुराना नाम है, ठीक है। अब चलाते हो इस वाली कमांड को। चल गई कमांड। अब दिखाऊँ ETC शैडो, ETC शैडो में दिखा देता हूँ। तो ये देखो इसका नाम चेंज हो गया यूजर 3, ठीक है। तो ऐसे करके तुम रीनेम भी कर सकते हो। ये वाली कमांड भी सक्सेसफुली रन हो गई। ऑलराइट, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। यूजर मॉड -हेल्प चला ले करो। कभी भी कोई भी ऑप्शन याद नहीं आ रही हो तो बस कमांड याद रखनी है। देखो यहाँ पे -l दिखाता हूँ। ये देखो -l लॉगिन न्यू लॉगिन न्यू वैल्यू ऑफ लॉगिन नेम, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें क्या है? नहीं चलो फिर चलते हैं अब नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो नेक्स्ट कमांड है अपनी यूजर मॉड -l यूजर नेम, ठीक है। तो ये है यूजर मॉड -l, कैपिटल L है टू लॉक पासवर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर यूजर, ठीक है। पहले मैं एक काम करता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ। अभी मैं रूट यूजर हूँ, मतलब मैं घर का मालिक हूँ, ठीक है। ऐसे याद रखे करो हमेशा। ये मैं क्या कमांड चला रहा हूँ, गलत चला रहा हूँ। पासवर्ड, अब यहाँ पे यूज़र का नाम, क्योंकि अब यूज़र का नाम चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे मेरे को ये डालना पड़ेगा। और ये मैंने यहाँ पे भी गलत लिख दिया, W आना था। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे मैं पहले इसका एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। अभी तक मैंने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया था। ऑलराइट, तो अब ये देखो पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। एक बार में डालना, दिखता नहीं है पासवर्ड। ऑलराइट, तो पासवर्ड मैंने डाल दिया। ऑलराइट, देखो और ऑथेंटिकेशन टोकन्स आर अपडेटेड, ठीक है। तो अभी तो मैं हूँ रूट यूज़र। देखो अभी मैं पहले यहाँ से करता हूँ एग्जिट, अभी मैं बन जाता हूँ रेगुलर यूज़र। अब देख सकते हो मैं हूँ रेगुलर यूज़र, यहाँ पे डॉलर का साइन है और यहाँ पे देख लो EXIT यूज़र। तो मैं अब रेगुलर यूज़र हूँ। रूट यूज़र में हमेशा हैश आते, सबको पता है, ठीक है। तो रूट यूज़र तो क्या है, मालिक है। अब ये अगर जाना चाहे अपने किराएदार के कमरे में, जो भी उसने पोर्शन दे रखा है उसको, तो वो कोई नॉक करके थोड़ी जाएगा, वो तो ऐसे घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे किराएदार कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं हूँ रेगुलर यूज़र, अब मैं भी एक रेंट पे रह रहा हूँ। अब मैं दूसरे रेंट वाले बंदे के एक रूम में घुस रहा हूँ। तो क्या कमांड है, मतलब स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे यूज़र से स्विच कर रहा हूँ। तो अब मैं कौन से यूज़र के कमरे में जा रहा हूँ, यूज़र 3 के। तो अब ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड बताना पड़ेगा पहले। ऑलराइट, तो ये पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या दिखा रहा है, लास्ट लॉगिन इतने बजे मंडे अगस्त को ये था, और ये सब चीज़ दिखा रहा है। ये पता नहीं क्या परमिशन इंटरनेट का आजकल वो दे रहा है, पहले नहीं देता था, अब दे रहा है आजकल, ठीक है। तो मैं अब लॉगिन हो गया देखो यूज़र 3 से। अब मैं वापस से एग्जिट करता हूँ। ऑलराइट, अब मैं लॉगिन करता हूँ sudo -i। अब मैं बन चुका हूँ रूट यूज़र, ठीक है। तो अब मैं चलाता हूँ वो वाली कमांड जो तुम्हें दिखा रहा था, यूज़र मॉड -l, ठीक है। यूज़र मॉड -l, अब यूज़र का नाम यूज़र 3 का। अब मतलब कि यूज़र 3 का जो पासवर्ड है वो हो जाए लॉक। पहले मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, पहले मैं तुम्हें शैडो कमांड चला के दिखाता हूँ। तो ये देखो यूज़र 3 का ये पासवर्ड है, ये तुम्हें पता ही है, ये पासवर्ड है पूरा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा पासवर्ड है। उसके बाद सारी चीज़ें ये
ऑलराइट, ये सब तुम्हें पता है क्या क्या चीज़ है। तो अब क्या सीन है कि अब इस पासवर्ड पर लॉक लगाना है, तो क्या कमांड है, यूज़र मॉड हाइफन एल, कैपिटल एल है, कौन से यूज़र के लिए, यूज़र 3 के लिए। लग गई, लॉक लग गया, ठीक है, लॉक लग चुका है। कैसे देखोगे, टेल ETC शैडो, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्सेलमेट्री का साइन आ रहा है, पहले यहाँ नहीं आ रहा था, अब यहाँ देखो यहाँ आ रहा है। तो अब क्या सीन है, पहले मैं यहाँ से करता हूँ एग्जिट, में बन जाता हूँ नॉर्मल यूज़र, देखो नॉर्मल यूज़र बन चुका हूँ। अब अगर मैं लॉगिन करना चाहूँ यूज़र 3 से लॉगिन करना चाहूँ, ठीक है, स्विच यूज़र कर रहा हूँ मैं, और अब देखो पासवर्ड मांग रहा है, मैं बिल्कुल सही पासवर्ड डालूंगा, फिर भी ये देखो परमिशन डिनाई कर देगा, तुम देख लेना अभी, ये देख लो अभी ये प्रोसेसिंग ले रहा है, देखो ऑथेंटिकेशन फेलियर। क्यों इसने कर दिया ऐसा, क्योंकि भाई अब तो पासवर्ड लॉक हो चुका है, वो वाला पासवर्ड तो चलेगा नहीं, तो पासवर्ड तो लॉक हो चुका है ना, तो अब पहले उसे अनलॉक करना पड़ेगा, तब मैं स्विच कर सकता हूँ इस वाले यूज़र से। वाह क्या सीन है। ठीक है, तो अब क्या सीन है, मैंने रूट यूज़र बन के स्विच क्यों नहीं किया, क्योंकि यार रूट यूज़र तो घर का मालिक है, वो तो जा ही सकता है, चाहे लॉक लगाओ वो तो तोड़ के चल जाएगा, क्योंकि घर तो उसका ही है, ठीक है। तो इसीलिए रूट यूज़र से एग्जिट करके तुम भी ट्राई करना ऐसे, जैसे मैं करूँ बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी करना, अपना दिमाग मत चलाना ज़्यादा, ठीक है। अब करते हैं इसको अनलॉक के लिए भी एक कमांड है, पहले देखते हैं नेक्स्ट कमांड। देखो अनलॉक की है, तो अनलॉक के लिए कैपिटल यू, छोटा यू नहीं है, ठीक है, छोटा यू नहीं है, बड़ा है, ध्यान रखना। तो अब मैं करता हूँ रूट यूज़र, पहले रूट यूज़र बनता हूँ, क्योंकि घर का मालिक ही लॉक तोड़ सकता है, ठीक है, सारी परमिशन तो इसके पास है क्योंकि घर इसका है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यूज़र मॉड, एक काम करता हूँ पिछली कमांड पर ही मॉडिफाई कर देता हूँ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हाइफन यू, कैपिटल यू चलाना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं चलाना। अब देखते हैं ये कमांड चलती है नहीं चलती, चल गई, दिखाऊं, वो एक्सक्लेमेटरी का मार्क हट गया होगा, देखना तुम, ये देखो यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क हट चुका है, ये वाला मार्क, ठीक है, सही पकड़े हैं। तो इसका मतलब अनलॉक हो चुका है तुम्हारा पासवर्ड। अब अगर मैं वापस से करूं एग्जिट और यहाँ पे स्विच यूज़र करूं यूज़र 3 को, ठीक है, अब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ वापस से, तो ये देखो अब मैं लॉगिन कर चुका हूँ यूज़र 3 में, ठीक है, लास्ट लॉगिन दिखा रहा है ये, और ये दिखा रहा है फेल्ड कब हुआ था, ये भी दिखा रहा है, देखो कितनी अच्छी बात है, देयर वर 2 फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट सिंस लास्ट सक्सेसफुल लॉगिन, तो ये सब चीज़ भी बताता है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें यार प्रैक्टिस करते रहना साथ के साथ, तभी समझ में आएगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वीडियो देख के कोई काम नहीं चलेगा, AWS पे अकाउंट इसलिए नहीं बनाया कि बस वीडियो देखने के लिए, ठीक है, तो वीडियो देखो और साथ के साथ प्रैक्टिस करो। इस डॉक्यूमेंट को खोलोगे, देखो ये अपनी कोई भी वीडियो खोल लो, जैसे मान के चलो ये वीडियो है, ठीक है, इसके नीचे आओगे ना, यहाँ पे ये रहा, इसको खोलोगे तो ऐसे डॉक्यूमेंट सेम इसी की तरह खुल जाएगा, ऑलराइट। तो अब इसको काटता हूँ और अब बात करते हैं इस पे। अब अपनी कमांड यूजर मॉड छोटा यूएस बार टू चेंज यूआईडी ऑफ ए पर्टिकुलर यूजर, बड़ी अच्छी बात है। Once more! आईडी भी चेंज कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। यूजर मॉड -s, ये अगली कमांड है, ये शेल के लिए, दोनों साथ के साथ दिखा देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड वगैरह ये सब बाद में देखेंगे, ये लास्ट की कमांड है, ये सब लास्ट में दिखाऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, पहले मैं बन जाता हूँ रूट यूज़र, ऑलराइट। मैं पहले करता हूँ यहाँ से एग्जिट कर दिया, अब मैं करता हूँ बनता हूँ रूट यूज़र, बन गया, ऑलराइट। अब मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ टेल कमांड पासवर्ड दिखाता हूँ, पासवर्ड का मतलब हो गया यूज़र, ऑलराइट, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये देखो यूज़र दिखा रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब मेरी कमांड क्या कह रही है, छोटा यू क्या कह रही है, यूआईडी चेंज करना। चलो मैं एक बार करता हूँ आईडी यूज़र 3, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो अभी के लिए मेरे यूआईडी क्या है 1007, ठीक है। अब मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या कमांड है, इसके लिए कमांड है यूज़र, एक काम करता हूँ प्रीवियस कमांड को ही मॉडिफाई कर देता हूँ, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। -u छोटा यू, और इससे पहले आईडी नंबर भी डालना है। अब मेरे को चाहिए 1025, ये मेरी यूआईडी होनी चाहिए यूज़र 3 के लिए। तो देखो होगी, कोई एरर नहीं, इसका मतलब काम हो गया बिल्कुल सक्सेसफुल।
अब तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे, खुद देख लो। तो अब देखो तुम, यूआईडी क्या दिखा रहा है, यूआईडी 1025, पहले का था 1007। तो ऐसे तुम यूआईडी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको, शैडो कमांड चलाता हूँ अब की बार, क्योंकि शैडो में अपन वो देख सकते हैं ना, नहीं यही चलाता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोलते हैं, पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर शायद, यस, तो पासवर्ड के अंदर हम ये देख सकते हैं, बिन बैश हो गया। Let's get it on. We don't give a what. We don't give a what. Get it on the floor.